नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो पोर्टफोलियो पिक में। मैं कंचन नौटियाल डेली जुड़ती हूँ आपसे हमारे शो के खास सेगमेंट के जरिए, जहां पे आपको मिलती है जानकारी बढ़ते गिरते स्टॉक्स के बारे में और साथ ही मिलता है सुझाव हमारे खास एक्सपर्ट्स के जरिए। तो चलिए सीधा जुड़ते हैं रचित खंडेलवाल जी के साथ और जानते हैं कि आज सर हमारे लिए कौन सा नया स्टॉक लेके आए हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार मैम, सभी दर्शकों को भी नमस्कार एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर। जी सर, आज कौन सा स्टॉक लेके आए हैं हमारे दर्शकों के लिए, जिससे आने वाले टाइम पर अच्छा खासा उन्हें मुनाफा हो सकता है। देखिए, आज मैं एक बहुत ही आउट ऑफ माय लीग स्टॉक लेकर आया हूं। यूजुअली जिन स्टॉक्स की मैं बातें करता हूं, जिन स्टॉक्स को मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों के समक्ष लेकर आता हूं, उनके बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ स्टोरी की बात करता हूं। आज जो स्टॉक लेकर आया हूं, उसके नंबर से ज्यादा मैं बताना चाहूंगा कि उसकी जो एक टर्न अराउंड स्टोरी है, वो एक ट्रिगर पॉइंट है और उसके चलते मैं आपके और दर्शकों के समक्ष वो स्टॉक लेकर आया हूं। स्टॉक का नाम है पीबी फिनटेक, जिसको हम पॉलिसी बाजार और पैसा बाजार के नाम से भी जानते हैं, विच आर द सब ब्रांड्स ऑफ पीबी फिनटेक। मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो करीबन 28,127 करोड़ रुपए की है। फेस वैल्यू देखें ₹2। इट वाज फाउंडेड इन द ईयर 2008 और दिल्ली एनसीआर रीजन की एस्टैब्लिश्ड कंपनी है। सर, कंपनी के बारे में तो आपने बता दिया कि कौन सा स्टॉक आप लेके आए हैं, बेसिक्स बता दिए। वैसे अगर मैं बताऊं तो इस कंपनी से मेरा भी थोड़ा सा पर्सनल टच है, बट वो बातें हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इस टाइम पे आप हमें बताइए कंपनी के बेसिक फंडामेंटल्स क्या है, लाइक शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है कंपनी का। देखिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है ये भी थोड़ा सा फैसिनेटिंग है। यूजुअली मैं जब भी कंपनीज लेकर आता हूँ, वो हाई प्रमोटर होल्डिंग की कंपनीज लेकर आता हूँ, बट ओवर हियर द सिचुएशन इज कंप्लीटली डिफरेंट। FIIs are holding 50.41% of the equity. DIIs के पास 14.02% है। पब्लिक डोमेन में एक अच्छा फ्लोट मेंटेन कर रही है 37.74, and I really don't have any data to put in front on behalf of promoter holding, क्योंकि promoter holding बोल के इस कंपनी में कुछ भी significant नहीं है। इट्स अ प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी। ये भी एक अलग तरीके का पैटर्न है इसका। जी, तो ये तो जान लिया कि शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है कंपनी का। सर, फिनटेक में आपने पॉलिसी बाजार को ही क्यों चुना है। देखिए, फिनटेक बिजनेस में पॉलिसी बाजार की अगर हम बात करें तो आप इसका हिस्टोरिकल पैटर्न्स देखें, इट हैड मेनी बिगिनर्स एडवांटेज और फ्रैंकली आफ्टर बर्निंग सो मच ऑफ कैश जो हर फिनटेक को करना पड़ता है, अगर हम देखें तो पिछले क्वार्टर के रिजल्ट से हमको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब इसका कैश बर्निंग ओवर हो रहा है। द ब्रांड हैज बीन एस्टैब्लिश्ड क्वाइट वेल और अब ये एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनने जा रही है। मैं थोड़ी सी आपको डिटेल और दे देता हूं इसके बारे में। इसका जो मेन काम है, जो मेन बिजनेस है, इट प्रोवाइड्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर इंश्योरेंस एंड लेंडिंग प्रोडक्ट्स बाय लीवरेजिंग द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी, डेटा एंड इनोवेशन, जो कि आज के टाइम में फिनटेक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम कस्टमर सर्विस पॉइंट से देखें तो ये कस्टमर्स को कंसल्टिंग, प्रोडक्ट्स के लिए मार्केटिंग और टेक्निकल सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। इनका जो मेन फोटे है वो है इंश्योरेंस थ्रू पॉलिसी बाजार एंड देयर क्रेडिट बिजनेस थ्रू पैसा बाजार। अब जो कि मैं आपको बता रहा था कि मेरे को एक टर्न अराउंड स्टोरी दिखी है और वही एक ट्रिगर पॉइंट है जिसके कारण से मैं लेकर आया हूं इस स्टॉक को। आप देखें इसका जो लास्ट क्वार्टर रिजल्ट्स आप देखें तो कोर प्रीमियम जो है वो बहुत हेल्दी रहा है at 25.2 billion rupees, which is up by 17% on quarter basis. The company is virtually debt free और कैश कन्वर्जन साइकिल ना प्लस में है ना माइनस, इट इज जीरो। जिस दिन आपने पेमेंट किया उस दिन द प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड टू यू। और रेवेन्यू अगर हम देखें तो रेवेन्यू इज अप बाय 42% in the last quarter results which we have seen. The revenue has risen to 869 crores from 610 crores और जो नेट लॉसेस हैं उनमें कंसिडरेबल डिफरेंस आया है। 87 करोड़ के क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रीसीडिंग क्वार्टर के लॉसेस के कंपैरिजन में दे हैव कम डाउन टू 9 करोड़ एंड आई बिलीव
ये लॉसेस बहुत जल्दी प्रॉफिट में कन्वर्ट होंगे और फिर स्ट्रीट मार्केट इसको डिस्कवर करके मूवमेंट करे। उसको चलते ही मैंने समझा कि मैं पहले आपके और दर्शकों के समक्ष इसको लेकर आ जाऊं। और इसके साथ साथ एक और चीज बताना चाहूंगा कि पैसा बाजार का जो क्रेडिट ऑफटेक है, दैट हैज आल्सो गॉन अप बाय 11%। जी, तो आपने बता दिया कंपनी की कंप्लीट बैलेंस शीट भी आपने हमें समझा दी है, साथ में कंपनी के जो पॉजिटिव पॉइंट्स है वो भी बता दिए। सर कंपनी के लेवल्स के बारे में बात करें तो क्या लेवल्स रहने वाले हैं? देखिए करंट लेवल्स पे आई बिलीव इट्स अ वेरी गुड डिसीजन टू बाय इनटू द स्टॉक, और 624 626 लेवल्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इसमें एक चीज जरूर मैं बताना चाहूंगा कि हम एक टर्न अराउंड स्टोरी की बात तो कर रहे हैं, और यूजुअली एक स्प्लिट मैं जब भी कोई रिकमेंडेशन या कोई भी एडवाइस देता हूँ, एक स्प्लिट हमेशा सजेस्ट करता हूँ। इसमें स्प्लिट जो होगा वो 50-50 का होगा। व्हाटएवर क्वांटिटी दैट यू वांट टू बाय इनटू, बाय 50% ओवर हियर, और हमारे बाय मोर के जो लेवल्स हैं विच इज ₹480, वहां पे रिमेनिंग आप 50% बाय इन करें। और टारगेट्स जहां हम देखते हैं, पहला टारगेट जो कि हमेशा बहुत कंजर्वेटिव होता है वो है इसका 740, सेकंड टारगेट वुड बी 820 एंड थर्ड टारगेट वुड बी ₹910। जी, तो सर ने बता दिए हैं कि कंपनी के टारगेट्स क्या हैं। सर कितने टाइम में ये टारगेट्स हिट कर देंगे? टाइम ड्यूरेशन क्या रहने वाला है? देखिए टाइम ड्यूरेशन अब मैं समझता हूं कि इसको हमको थोड़ा सा टाइम ज्यादा देना पड़ सकता है, क्योंकि अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट इंप्रूवमेंट इन द क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो आई बिलीव अगर हम इसको 4 से 6 क्वार्टर का टाइम ड्यूरेशन दें तो ये कंपनी अपने प्रॉपर टारगेट्स हिट कर सकती है। ऑल्सो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आप 4 से 6 क्वार्टर के लिए अगर इस कंपनी को रखते हैं तो हमारे टारगेट्स हिट भी हो जाएं, तो भी आपके चैनल के माध्यम से आके मैं दर्शकों के समक्ष फ्रेश टारगेट्स इस पे जरूर अपडेट करना चाहूंगा। सर कंपनी के बारे में आपने सारी की सारी चीजें हमें बता दी है, चाहे वो फाइनेंशियली तौर पे हो, चाहे फंडामेंटल्स हो, चाहे कंपनी के टारगेट हो, या चाहे कंपनी का टारगेट हिट करने का टाइम ड्यूरेशन हो। इसके अलावा कुछ और जानकारी आप सर व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं? बिल्कुल शेयर करना चाहूंगा। देखिए इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर initiating any trade in this particular counter. Also, there is a very strong possibility that in my account, my immediate family account or my client account, policy बाजार का पोजीशन हो सकता है, मतलब हम लोग होल्ड हो सकता है कि कर रहे हों। तो इन दोनों डिस्क्लेमर्स को आप प्लीज ध्यान रखते हुए अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करें। थैंक यू सो मच सर आपका हमारे शो में आने के लिए, इतना बढ़िया पोर्टफोलियो पिक हमारे व्यूअर्स को सजेस्ट करने के लिए। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू। तो ये थे रजत खंडेलवाल जी जो लेके आए थे एक बहुत ही बढ़िया पोर्टफोलियो पिक। ऐसे ही अलग अलग स्टॉक के एनालिसिस के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस के पोर्टफोलियो पिक के साथ। धन्यवाद।